आज राज्यसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे पीएम। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हुआ पीएम का संबोधन। प्रधानमंत्री के जवाब के बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो सकता है पारित। आज सुबह 10 बजे होगी विपक्ष की बैठक। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दी जानकारी। कहा, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। अर्जुन राम मेघवाल का बयान। कहा, विपक्षी सांसदों की चाल थी कि पीएम संसद में आएंगे तो वो साइड में बैनर लेकर खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। कहा, मैंने कहा था कि वो संसद में नहीं आएंगे क्योंकि सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, हमें राहुल गांधी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये बार बार सेना का अपमान करने आते हैं। नेहरू परिवार पर छुपी कुछ किताबों के साथ संसद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कांग्रेस पर किया हमला। कहा, ऐसी किताब भी लेकर आया हूं जो बैन है। निशिकांत दुबे ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को लेटर एक्स पर किया पोस्ट। कहा, कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा, कांग्रेस की लंका में आग लग जाएगी। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोली, पीएम मोदी सदन में आने से डर गए। रेल मंत्री और निशिकांत दुबे भाग गए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सरकार पर हमला। कहा, आप वही करते हैं जो ट्रंप बोलते हैं। चिराग पासवान का बयान। कहा, राहुल गांधी की वजह से सदन का माहौल खराब हुआ, विपक्ष की गैर जिम्मेदार भूमिका निभा रही है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, दलितों का अपमान करना कांग्रेस पार्टी की आदत है। ऊंचे पदों पर दलितों का होना कांग्रेस को पसंद नहीं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, जब जब पीएम मोदी डरते हैं तब तब सदन छोड़कर भागते हैं। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। कहा, हम उम्मीद कर रहे थे कि पीएम सदन में बोलेंगे, हमारे पास भी वाराणसी के कुछ मुद्दे थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जब राहुल बोलते हैं तो सब हंसते हैं, फिर भी कांग्रेस को उम्मीद है कि देश उन्हें गंभीरता से ले। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती। करनाल में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बताने पर माफी मांगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का राहुल पर हमला। कहा, कांग्रेस का इतिहास सिखों से के प्रति घृणा से भरा रहा। सिख समुदाय और उनकी राष्ट्रभक्ति का अपमान हुआ। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने पर राहुल गांधी पर भड़के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, उन्होंने एक सिख मंत्री का अपमान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर कसा तंज। एक्स पर लिखा, सरदार कभी गद्दार नहीं होता और जो गद्दार होता है वो सरदार नहीं होता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को अपमान किया, इसके लिए इस्तीफा दें और माफी मांगे। 7 और 8 फरवरी को मलेशिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मलेशिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर करेंगे आधिकारिक यात्रा। तेलंगाना के आदिलाबाद में ओवैसी ने फिर किया 15 मिनट का जिक्र। पीएम मोदी पर अटैक करते हुए बोले, गाजा खंडहर बन चुका है, 15 मिनट के लिए जाकर देखें पीएम। सीएम योगी ने बजट के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। लिखा, ने उत्तर प्रदेश की प्रगति को नई गति प्रदान करने वाली सौगात के लिए हार्दिक आभार। आज से 3 दिन के कश्मीर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीमा सुरक्षा और एंटी टेरर ऑपरेशंस पर करेंगे मंथन। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक का किया समर्थन। बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने ली मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। इम्फाल में राज्यपाल अजय भल्ला ने दिलाई शपथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज बजट पेश करेंगी सीएम ममता बनर्जी। चुनाव से पहले राज्य का आखिरी आम बजट। 24 फरवरी को चुनाव आयोग करेगा राज्यों के इलेक्शन कमिश्नर्स का सम्मेलन। भारत मंडपम में चुनाव प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, एसआईआर से भेदभाव हो रहा है, बंगालियों को निशाने पर लिया जा रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। रायबरेली में बूथ नंबर 166 में 99 लोगों के नाम पर आपत्ति। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 के तहत आपत्ति दाखिल। एक ही समुदाय के वोट काटे जाने का आरोप। कांग्रेस ने रायबरेली के मामले पर कहा कि चुन चुनकर लोगों का नाम काटने की साजिश हो रही है। यूपी में वोट चोरी का खेल चल रहा है। रायबरेली में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष जांच की मांग। अमेठी में एसआईआर के दौरान एक महिला बीएलओ के पति से मारपीट का मामला। पीड़ित ने बीजेपी समर्थकों पर हाथापाई करने और फोन छीनने का भी आरोप लगाया। अमेठी में बीएलओ के पति से मारपीट के मामले पर अखिलेश यादव का आरोप। कहा, महिला बीएलओ पर बीजेपी समर्थकों के वोट बढ़वाने का दबाव डाला गया। यूपी के सहारनपुर में बीएलओ दुष्यंत सिंह बेदी की हार्ट अटैक से मौत। परिवार का एकमात्र सहारा थे दुष्यंत सिंह।
सहारनपुर में बीएलओ की मौत पर यूपी कांग्रेस का बयान, कहा जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं, कहा ये मौत नहीं सिस्टम के हाथ से कत्ल है। भारत यूएस ट्रेड डील, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा पीएम मोदी विकसित भारत के इरादे को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ डील को लेकर पंजाब के किसान नाराज, किसान मजदूर मोर्चा ने किया ऐलान, आज 21 विधायकों, 6 मंत्री और सीएम मान के घर के सामने देंगे धरना। अमेरिका से डील को लेकर खड़गे के आरोप पर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा लिखित में जवाब दे चुके हैं, डील से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव का यूएस से डील पर बयान, बोले हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के हाथ में है, चीन हमारी जमीन छीन चुका है, फिर भी उसे बाजार दे रहे हैं। जयपुर में मंत्री जवाहर सिंह मेढ़म, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रफीक खान के बीच ट्रेड डील पर चर्चा, बातचीत के दौरान 3 नेताओं ने रखी अपनी राय। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी सरकार ने देश की हालत खराब की, महिलाओं के बीजेपी केवल वोट बैंक की तरह दिखी दी। राज्यसभा में बोले खड़गे, कहा मोदी सरकार ने कई योजनाओं को खत्म कर दिया है, केंद्र जो आवंटित करता है वो भी खारिज हो जाता है। खड़गे ने कहा संविधान को खत्म करने की योजना है, जो हमने बनाया उसको बिगाड़ने का काम किया गया। खड़गे ने कहा सरकार ने लोकतंत्र को खत्म करने का नया तरीका अपना लिया है, बोले देश में नया कानून थोपना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा राज्य के सभी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। तेजस्वी यादव ने की महागठबंधन विधायक दल की बैठक, लिखा जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक सरकार की जवाबदेही करेंगे सुनिश्चित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के जमरानी बांध का लिया जायजा, अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में ली जानकारी। बारामती में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे शरद पवार, दिवंगत भतीजे अजित पवार को दी श्रद्धांजलि। जेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर का कोलकाता में हुआ विरोध, लोगों ने खिद्दरपुर इलाके में लगाए वापस जाओ के नारे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का कमांडर ढेर, एक दूसरा पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध मजार पर जिला प्रशासन का बुलडोजर, जिला प्रशासन ने 2 हफ्ते पहले दिया था नोटिस। साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत पर फॉरेंसिक डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया जांच के लिए एफएसएल टीम ने करीब 35 सैंपल जुटाए। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में यूजीसी बिल को लेकर हंगामा, बिल का समर्थन करने को लेकर 2 गुटों में हुई हाथापाई। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत को लेकर खुलासा, कोरियन गेम से बेहद प्रभावित थी तीनों बहनें, पिता ने बिजली का बिल भरने के लिए बेचे थे तीनों के फोन। गाजियाबाद में नाबालिग लड़कियों की खुदकुशी मामले पर सोनू सूद ने जताया दुख, 16 साल तक के बच्चों के लिए गेमिंग ऐप पर बैन लगाने की मांग। कानपुर के किदवई नगर में दुकानदार पर जानलेवा हमला, दुकान का लेबर भी घायल, आरोपी की मां और दादी पर भी आरोप। बस्ती में बस सर्विस पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना, बाइक सवार ने एक शख्स को मारी गोली। सुल्तानपुर में 10 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में महिला सिपाही की मौत, फंदे से लटकता मिला शव, लखनऊ में थी तैनात। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, महिलाएं भी एक दूसरे को पीटती नजर आई। नोएडा में एक युवक ने 3 गाड़ियों को किया आग के हवाले, पुलिस ने आरोपी शोएब को किया गिरफ्तार। नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई, 1000 करोड़ की जमीन से हटाया कब्जा, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे चला बुलडोजर। नोएडा में 4 व्हीलर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में सपा नेता पर युवती के साथ रेप का आरोप, आमिर जैदी सहित 4 पर केस दर्ज। मेरठ में हथियार से लैस बाइक सवार बदमाशों ने मचाया आतंक, नकाबपोश दबंगों ने गालियां दी और दर्जनों बाइक को क्षतिग्रस्त किया। मुजफ्फरनगर में भेष बदलकर भीख मांगने वाला गैर हिंदू युवक गिरफ्तार, आरोप के मुताबिक दिन में साधु बनकर मांगता था भीख, रात में करता था चोरी। यूपी के अमरोहा में महिलाओं से छेड़छाड़ और धमकी का मामला, परेशान परिवार वालों ने लगाया पलायन का बोझ। एटा में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान का बयान, कहा जिम में धर्मांतरण हो रहा है, ब्लैकमेलिंग और अनैतिक काम भी होते हैं। बस्ती में विवादित लॉज में पहुंचा नवभारत, रजिस्टर में कई मुस्लिम लड़कों के साथ हिंदू लड़कियों के नाम आए सामने। बहराइच के जंगल में तेंदुए की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम के बाद हुआ मौत का खुलासा, जंगल से 200 मीटर दूर खेत में मिला था तेंदुए का शव। यूपी के बाराबंकी में नशे में धुत कार चालक का कहर, बुजुर्ग साइकिल सवार को कुचलने के बाद 1 किलोमीटर तक घसीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी में फिरोजाबाद में नाजायज औलाद समझकर बेटे की हत्या, आरोपी पिता अरेस्ट, संपत्ति विवाद की बताई जा रही वजह। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में मौलाना खलीलुद्दीन गिरफ्तार, धर्मांतरण और निकाह कराने के आरोप में गिरफ्तारी। यूपी के जालौन में बाइक से टक्कर के बाद नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। गुरुग्राम में फर्जी अलॉटमेंट और कन्वीनियंस डीड बनाकर प्लॉट बेचने का मामला, डिप्टी एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर गिरफ्तार। पंजाब में गैंगस्टर्स हुए बेखौफ, विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने पुलिस को दी धमकी।
इंदौर में लग्जरी कार रेंटल के नाम पर करोड़ों की ठगी। अन्नपूर्णा पुलिस के ने आरोपी संजय कालर को किया गिरफ्तार। रीवा में जिला बदर के आरोपी ने हथकड़ी में बनाई रील, पुलिस भी थी मौजूद। गिरफ्तारी का स्टेटस लगाकर किया शो ऑफ। जबलपुर में पुलिसकर्मियों ने किया करोड़ों का घोटाला। भत्ता बिल में 3.5 करोड़ की धांधली। एसआई और कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर। एमपी के सिवनी में दिल दहला देने वाला हादसा। इको कार ने सांड को मारी जोरदार टक्कर। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। वडोदरा के मकरपुरा इलाके में युवती ने की आत्महत्या। रिहायशी इमारत से छत से कूद कर दी जान। जोधपुर में चोरी की एक अनूठी वारदात का खुलासा। जीजा, साले और ससुर ने मिलकर विवाह समारोह में की 1 करोड़ की चोरी। अलवर में टॉफी में विस्फोट मामले में दुकानदार का बयान। बच्ची को टॉफी देने से किया था इनकार। परिजनों ने कहा दुकानदार से है रंजिश। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में पुलिस का बयान। कहा सीसीटीवी नहीं हुई है कोई छेड़छाड़। मुंबई के गोरेगांव इलाके में खौफनाक घटना। लिफ्ट के अंदर गुब्बारों में हुआ जोरदार ब्लास्ट। आग की चपेट में आने से युवक और युवती घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर पलटने से लगा जाम। 30 घंटे से ज्यादा फंसे रहे लोग। गुवाहाटी में चाइल्ड अब्यूज का मामला। बिस्तर के बॉक्स से बरामद हुई 13 साल की बच्ची। जिला लेबर टास्क फोर्स ने किया रेस्क्यू। कर्नाटक के विजयपुर में शुगर फैक्ट्री में लगी आग। आग से पूरे इलाके में हड़कंप। यूपी में 24 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। एडीजी लखनऊ सुजीत पांडे डीजी फायर सर्विस बनाए गए। अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार को लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया। यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित। 2719 अभ्यर्थी हुए पास। नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी पहुंचा ओमान। 10 महीनों में 13 देशों के 18 बंदरगाहों तक पहुंचने का लक्ष्य। कोलकाता एयरपोर्ट पर टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंजन में आई थी तकनीकी खराबी। 10वीं बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल भारत सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। शूटर ने कंट्री मेड हथियार का किया था इस्तेमाल। मनोज वाजपेयी की ओटीटी पर आने वाली फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। घूसखोर पंडित है फिल्म का नाम।